बिहार में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री? यह सवाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि एक कुर्सी, 3 दावेदार, और इस बीच दिल्ली से आया एक ऐसा संकेत जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्योंकि इस समय बिहार के सीएम को लेकर एक तरफ सत्ता के सबसे अनुभवी खिलाड़ी नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बीजेपी का उभरता चेहरा सम्राट चौधरी, और तीसरी तरफ अचानक चर्चा में आया एक नाम निशांत कुमार। तो सवाल सीधा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सम्राट या निशांत, या फिर कोई तीसरा चेहरा जो अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन इस समय सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं दिल्ली से मिले ऐसे सिग्नल की जिसने उसे मुद्दा बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज का मुद्दा सिर्फ एक सियासी चर्चा नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इशारों में, संकेतों में और मुलाकातों में अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। वो इशारे जो कभी खुद सीएम की कुर्सी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हुए नजर आते हैं, संकेत जो दिल्ली की ओर से सीएम के नए दावेदार के नाम को लेकर मिलते दिखते हैं, और इस सबके बीच जदयू नेता निशांत कुमार का बिहार में सुपर एक्टिव मोड में नजर आना। 2 दशक से गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा करने के मौके पर पहुंचने वाले नीतीश कुमार का ना जाना, और उनकी जगह उनके बेटे और जदयू नेता निशांत कुमार का जाना, साथ ही जदयू नेता ललन सिंह से मिलने उनके घर जाना और कई मुद्दों पर चर्चा करना बहुत से बड़े संकेतों की तरफ इशारे कर रही है। लेकिन इससे इतर आज का मुद्दा कुछ और ही है, और गर्म है। तो चलिए, मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली से आया वो कौन सा संकेत है जिसने सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत कर दी है। हम आज बताएंगे कि आखिर क्यों निशांत कुमार एकाएक बहुत एक्टिव नजर आने लगे हैं। क्या इसलिए कि उनका नाम सीएम पद की दौड़ में है, या उसके कुछ और कारण है? हम बताएंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार खुद सम्राट की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार बिहार में बीजेपी अपना सीएम बना भी पाएगी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो इनसाइड स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी अब तक। दरअसल बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, नीतीश के बाद मुख्यमंत्री कौन? एक तरफ जेडीयू के अंदर से आवाज उठ रही है, निशांत कुमार को मौका दिया जाए, तो दूसरी तरफ मंच से खुद नीतीश कुमार ने जिस तरह सम्राट चौधरी के लिए हाथ उठवाए, उसने सियासी संदेश साफ कर दिया। यानी इशारा साफ है, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। लेकिन इस सबके बीच अब सवाल उठता है, निशांत कुमार क्यों चर्चा में है? तो आपको बता दें कि अभी निशांत कुमार की सियासत में इंटर्नशिप चल रही है, और इसका एक उदाहरण पटना के गांधी मैदान में दिखा। पिछले 2 दशकों में पहली बार नीतीश कुमार ईद की नमाज अदा के मौके पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि इस बार उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे और सीएम के दावेदारों की कतार में कहे जा रहे निशांत कुमार को भेज दिया। इतना ही नहीं, निशांत कुमार ने जदयू नेता ललन सिंह से भी मुलाकात की, कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा भी की, और इन घटनाक्रमों से नजर आया तो उनका राजनीतिक एक्टिविटी में अचानक बढ़ोतरी होना। यानी साफ संकेत है कि निशांत की इन दिनों ट्रेनिंग जारी है। अब मुद्दा बिहार के नए सीएम के नाम को लेकर है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत कुमार भी सीएम बनने की कतार में खड़े हैं? तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अभी नहीं, अभी वो राजनीति का काकागा सीख रहे हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी वो मुलाकात जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया है। जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा बिहार पहुंचे, तो उन्होंने कुछ नेताओं से मुलाकात की, नीतीश कुमार से यानी वर्तमान के सीएम से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी मिले, और वो भी उनके घर जाकर।
आरबीआई गवर्नर शुक्रवार को बिहार आए तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ ही सम्राट चौधरी के घर जाकर मुलाकात की, लेकिन इनके अलावा वह ना तो वित्त मंत्री विजेंद्र कुमार यादव से मिले और ना ही भाजपा के कोटे से ही दूसरे डिप्टी सीएम बने विजय कुमार सिन्हा से। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? तो सियासी गलियारों में इसे ऐसे देखा जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर ने एक मुलाकात बिहार के वर्तमान सीएम से की तो दूसरी मुलाकात भविष्य के सीएम से। यानी क्या दिल्ली ने दे दिया है संकेत? अब तस्वीर और साफ होती है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन सीएम जेडीयू के और डिप्टी सीएम बीजेपी से। लेकिन क्या इस बार बीजेपी पूरा गेम बदलने वाली है? सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है और सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार है। लेकिन बीजेपी की रणनीति हमेशा सरप्राइज वाली रही है और इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर सम्राट चौधरी ही भाजपा की पसंद है तो उनके नाम का ऐलान करने में इतनी देरी किस बात की? क्या भाजपा अभी भी भांपने की कोशिश में है कि सम्राट चौधरी के नाम पर सियासी गलियारों में क्या चर्चाएं चल रही हैं? लेकिन इतिहास यह बताता है कि भाजपा आलाकमान कभी भी ऐसे चक्रों में पड़ता ही नहीं है। वह तो बस ऐलान कर देता है और जो जांचना परखना होता है वो पहले ही हो जाता है। ऐसा नाम चुनता है जिसकी कहीं कोई चर्चा ही ना हो। लेकिन यहां चर्चाएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, संकेत भी मिल रहे हैं, इशारा भी हो रहा है। तो क्या सही में भाजपा के मन में सम्राट चौधरी ही है या ये सब संकेत और इशारे सिर्फ छलावा है? भाजपा किसी दिन एकाएक नए चेहरे को सबके बीच लाकर खड़ा कर देगी। बहरहाल इन सब चर्चाओं को कयासों के बाजार में खबरों के तरह उछालने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि फैसला कब आएगा? 26 मार्च के बाद एनडीए में चर्चा होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अभी समृद्धि यात्रा पर है। अप्रैल के पहले हफ्ते में एनडीए की फाइनल बैठक होगी और उसी में तय होगा सीएम चेहरा। यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है। इससे इतर अब तस्वीर काफी हद तक साफ है। निशांत कुमार भविष्य की तैयारी और सम्राट चौधरी वर्तमान की दावेदारी। इसके साथ ही दिल्ली अंतिम फैसला। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा है या फिर आखिरी वक्त में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? तो मुद्दा गर्म है कि आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ सवाल अपने दर्शकों से। क्या सम्राट चौधरी ही बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? क्या निशांत कुमार को अभी इंतजार करना चाहिए या फिर बीजेपी कोई नया चेहरा लाकर सबको चौंका देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।